हे गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। अरे शक्तिमान, आप यहाँ? क्या बोलने क्या था अरे यार। अरे शक्तिमान, आप यहाँ? हाँ, मुझे ही आना पड़ा क्योंकि और कोई पवित्र शक्तिमान मिल ही नहीं रहा था। चलिए देखते हैं पवित्र शक्तिमान मिलता है या नहीं शान पराशर की वीडियो में। तो बिना किसी देरी के वीडियो पे रिएक्शन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स गो। फूलों की लाशों में ताजगी चाहता है आदमी, किया है कुछ भी चाहता है। अब मैं आपका स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? अबे ये किलविश कहाँ मर गया? बुलाओ उसको, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे मैसेज डालो, बोलो उसको अमृतसरी कुलचे मैंगो चटनी के साथ बाद में ठास लियो। पहले आकर ये बुढ़ापे की दिमागी बवासीर पे बोरोलिन लगा। बचा शक्तिमान को मुकेश जी से। मैंने कहा बहन जी क्या बात है? बोला मैं बहुत शुक्रगुजार। मैंने कहा बताए तो सी। बोला मेरा बच्चा आपकी वजह से दूध पीना शुरू कर दिया। हाँ, वो बच्चा जिसने आपकी बात से दूध पीना शुरू किया था ना, अब वही बच्चा आपकी ये चार चौखट कायम चूरण छाप बातें सुन के ना फिनाइल की बोतल पी लेगा मुकेश जी। जैसे हम कहते हैं कि कॉस्ट्यूम ही अंदर से बना है, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, नभ से। अब तो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम भी ये कह रहा है बख्श दो, छोड़ दो मेरी जान मुकेश जी, उतार फेंको मुझे, टांग कर भूल जाओ मेरे को अलमारी में, ड्राई क्लीन पर दे आओ मुझे और कभी वापस मत लाना। हे भगवान, धुलाई होते हुए मेरा रंग निकल जाए, मेरा पीछा छूटे मुकेश जी से। आज कोई भी बंदा मेरे को ना नहीं बोलेगा अगर मैं बोलूंगा कि शक्तिमान को वापस आना है। कोई ना नहीं बोलेगा। अबे कौन है जो इनको हाँ बोल रहा है? कौन है जो इस जेब कतरी की कक्षा में इनका सहपाठी है? कौन बोल रहा है आ बैल मुझे मार? कौन है वो जो ये शिलाजीत के जोश पे चल रही रात को खत्म नहीं होने देना चाहता? अरे साहब, या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू डू एनी काइंड ऑफ फिंगरिंग विद आवर हिंदू धर्म। एक मिनट, क्या बोला मुकेश जी? क्या बोला? एनी काइंड ऑफ फिंगरिंग। आई डोंट वांट व्हाट? एनी काइंड ऑफ फिंगरिंग। क्या? फिंगरिंग। क्या? फिंगरिंग। आए मुकेश जी, फिंगरिंग फिंगरिंग। सुनल पांडे का ओनली फैन सब्सक्राइब कर लिया। नॉटी। देखिए बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा सीख की आवश्यकता है। मुकेश जी, अगर आप अपनी 21 रुपए वाली दूर की कमजोर एक्सरे विजन से आंखें भेंगी करके देखेंगे ना, तो आज के बच्चों में और आप में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। क्योंकि लिज्जत पापड़ पे लगी फफून जैसा कंटेंट बनाने से उनको कोई नहीं रोक सकता और शक्तिमान को घोड़ी बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके लिए मैं आया हूं कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन चाहिए? किससे? आपसे? मतलब अब भूखे प्यासे बताएंगे कि भंडारा कैसे लगाना है? मुकेश जी, मार्गदर्शन वो करता है जो खुद भटका ना हो और आपकी दिमागी ग्रामीण मुद्रिका की बस तो समझदारी और बड़प्पन के सारे टोल नाके तोड़ के पिछले 20 साल से भटकी हुई है। शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूं। पर टीचर बन के सिखाओगे क्या मुकेश जी? मॉरल वैल्यूज की क्लास में ये सिखाओगे कि हाथ धो के किसी के पीछे दिन रात कैसे पढ़ा जाता है? या फिर साइकोलॉजी की क्लास में ये सिखाओगे कि दिन रात शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना, अपनी छवि को निहारना और बिना रुके अपनी ही तारीफ करने को पागलपन नहीं टैलेंट बोलते हैं? आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर खुद ही पैसा देकर पापराजी को बुलाया है खुद को सुनने के लिए और फिर उन्हीं को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने मेरे को बुलाया है। अरे कोई इनकी याददाश्त का पर्चा ला के दो यार मेरे को, मैं इनको गैलेंटामाइन और मेमेंटाइन लिख के देता हूं। और मुकेश जी, लगे हाथ राजस्थान में कोई भूत पिशाच निवारण बाबा को ढूंढिए और जल्द से जल्द चरस की भभूत का झाड़ा लगवा लीजिए। वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। अरे शक्तिमान तो कोई तब बनेगा जब आप शक्तिमान की गुद्दी छोड़ोगे। पिछले 20 साल से शक्तिमान के कैरेक्टर को अपनी छाती पे ऐसे चिपका रखा है जैसे ओरी का हाथ चिपकता है सेलिब्रिटीज की छाती पे पार्टियों में। हाय गाइस, मैं उचांतनु और इतना टॉक्सिक तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या खान का प्यार नहीं होगा। इतना टॉक्सिक तो अरमान मलिक और उसकी 11-15 बीवियों का प्यार नहीं होगा। और इतना टॉक्सिक तो मार्टिन के ओवर ईटिंग करने वाले हीरो और कॉपीराइट स्ट्राइक का प्यार नहीं होगा जितना कमर तोड़, गाल मरोड़ और मेरा पीछा छोड़ टॉक्सिक प्यार है मुकेश जी का शक्तिमान के कैरेक्टर के लिए। आप बोले कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते? शक्तिमान छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, आपको ये अफगानी भेड़ की ऊन से बनी मोटे कपड़े वाली पोशाक में गर्मी नहीं लगती? अभी मुझे मुश्किल से मुश्किल 4 महीने ही हुए थे मुकेश जी की अफीम को सूंघ कर बात करने की बीमारी का इलाज करे, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि इस भीषण रोग की ज्वाला एक बार और भभकेगी और एक बार और वापसी करेंगे मुकेश जी द क्रिमिनल। अब फिर से पता नहीं क्या नया अफ्रीकी सांडे का तेल लेके आ गए फुक 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 करते हुए।
अब तो हम सबका फर्ज बनता है कि मुकेश जी की काला पानी की सजा से शक्तिमान को जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए और ये बोला जाए मुकेश जी को, ये कम ऑन मैन। इसीलिए कमेंट सेक्शन में शट अप मुकेश जी भारी मात्रा में छोड़ते जाना। अब चलते हैं, लगते हैं मुंह मुकेश जी के, करते हैं अपना दिन और दिमाग दोनों खराब ऑनेस्टली सेइंग में। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर। ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ दो, अगर सच्चाई का यूनानी देवता अपोलो भी प्रकट हो जाए ना शक्तिमान के ऑडिशन के लिए, तो मुकेश जी उसको भी बोल देंगे तुम्हारा ना वो चेहरा नहीं है, वापस चले जाओ। बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। अरे मुकेश जी, योगी पुरुष तो आप भी अपने आप को बताते हैं, लेकिन पेट आपका ऐसे निकला हुआ है जैसे 2 महीने में डिलीवरी ड्यू हो, और मानसिक संतुलन का तो भ्रामरी और शिकाकाई तेल कैसे बन चुका है ये हम सब देख ही रहे हैं। आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हैं? देख रहे हो कैसे मुंह में बातें डालते हैं मुकेश जी। वो रिपोर्टर बेचारा बोल नहीं रहा कि मुकेश जी आप दोबारा से शक्तिमान बन जाओ, लेकिन ये चाचा चटकनाथ उसके मुंह में बात डाल रहे हैं कि क्या तू चाहता है कि मैं शक्तिमान बन जाऊं, तू यही बोलना चाहता है मैं शक्तिमान बन जाऊं। वो बोल रहा है नहीं नहीं, वो कह रहा है नहीं, वो कह रहा है नहीं नहीं नहीं, तू चाहता है कि मैं शक्तिमान बन जाऊं। वी शुड हैव जिसके लुक में शक्तिमान। एक तो साला ये लुक ना हो गया कि सलमान भाई के जिंदगी का प्यार हो गया, मिल ही नहीं रहा। मेरे से आज 11 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दोनों अंगूठे जीभ लगवा कर नोटरी अटेस्ट करवा के रख लो कि कल को शक्तिमान के ऑडिशंस में अगर कोई लौंडा मुकेश जी का प्रिंट आउट लगा के उनका मास्क चिपका के आ गया ना, तो हाँ बोल देंगे। आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। बस हर बार की तरह एक बार फिर से लगा दी अपनी तारीफ अपनी जबानी की MP3 CD, और साथ ही हर बार की तरह अपने साथ के एक्टर्स को नीचे खींचना शुरू। बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। यही तो हम भी कह रहे हैं मुकेश जी, अपने दिमाग के ट्रैफिक जाम से निकलिए और अपना मजाक उड़वाना बंद करिए। जो गाना अभी देखा गाना बहुत बेहतरीन है, गाना बहुत बेहतरीन है। मुकेश जी का नया गाना बेहतरीन है। राक्षस बोबासुर का अस्त्र तेरी नाभि में लग जाए झूठे कौवे, ये गाना बेहतरीन है। आजादी के दीवाना ये नया गाना था क्या? जंग लड़ी फिर जाने दी। अगर ये पॉल्यूशन से होने वाली कुत्ता खांसी जैसा गाना हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुन लेते ना, तो वो ये नहीं बोलते साइमन गो बैक, वो बोलते साइमन स्टे बैक, सिट हेयर, लटका इनको उल्टा, मार 4 हंटर और ले 3 गुना लगान। आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। हाँ तो फिर उतरिए ना चाचा मुलेठी, पॉलिटिक्स में उतरिए, रिफॉर्म्स के लिए लड़िए। ये मखमली कालीन से बनी लाल पोशाक पहन के यहाँ से वहाँ बांसुरी की तरह बजने से कोई रिफॉर्म अपने आप तो होंगे नहीं, लेकिन रिफॉर्म करने किसी है, ये तो खाली न्यूज बनाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि मैं सोशली कितना एक्टिव हूँ, कितना कंसर्न्ड हूँ आज की युवा के बारे में। बनना तो असली में मेरे को शक्तिमान है। अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो। अच्छा, अब CNG गाड़ी चलाने वाले बोलेंगे LPG गाड़ी चलाने वाले बेकार है। मुकेश जी, हमारी आर्टिफिशियल जिंदगी बहुत बढ़िया है, कम से कम हम आपकी तरह भूतकाल में तो नहीं जी रहे। तो प्लीज ये जिंदगी के चौध भंगड़े जो आपकी किताब है, इसको बंद करिए और इसको वापस डाल लीजिए झोले में गंगा धर के। मैं ये गाना किसी बड़े सिंगर से, सब मेरे दोस्त हैं, मैंने शान से भी गाने गवाए हैं 2। सब दोस्त हैं आपके? वो आपको लगता है मुकेश जी कि वो आपके दोस्त है, जैसे मेरे को लगता है कि तृप्ति डिमरी मेरी दूर की मंगेतर है। मेरे से लिखवा लो आधे से ज्यादा सिंगर जिनका मुकेश जी अभी नाम ले रहे हैं ना, उनको जब पता होगा ना कि मुकेश जी अपने सत्संग में हमारे से चम्मच से ढोल की पिटवा सकते हैं, तो उन्होंने बर्फ खा के अपने गले में खुद ही खराश कर ली होगी। मैं बाथरूम में तो गाया करता था, पहली बार मैंने माइक के सामने खड़े होकर गाया है। तो माइक के सामने जाकर कौन से किशोर कुमार बन गए? अभी भी सुनकर लग रहा है ये फटे डोल की तुकबंदी की बाथरूम में ही हुई है सुर और ताल की नसबंदी। इस गाने को अगर मैं गाऊंगा तो शायद पब्लिक कन्विंस होगी, जनता कन्विंस हो जाएगी। अपने गाने के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ लोगे ना मुकेश जी, तो आपकी आत्मा भी तुतलाने लग जाएगी। क्या फिंगरिंग, क्या फिंगरिंग। आए मुकेश जी, पहले तो हम बोलना चाहते हैं सॉरी शक्तिमान। अब जो भी शान भाई ने कहा है वो काफी हद तक सही बात है, बट अगर हम इसे दूसरे नजरिए से लें तो बुढ़ापे में उनका दिमाग सटिया गया है काफी ज्यादा। उनके दिमाग के ऊपर से भूत उतर ही नहीं रहा शक्तिमान की कि उनके अलावा भी कोई और शक्तिमान बन सकता है। तो मुकेश खन्ना को एक ऐसा शक्तिमान चाहिए जो पूरी तरीके से पवित्र हो, अग्नि परीक्षा से निकला हुआ। लगता नहीं है कि आजकल के टाइम पे कोई इतना शरीफ होगा कि जो इनकी अग्नि परीक्षा से निकल सके। हाँ, अगर ये जैसा शान भाई ने कहा है कि अगर ये बेच देते हैं अपने जितने भी शक्तिमान के राइट्स वगैरह है, इनको रॉयल्टी मिलेगी काफी अच्छी, पैसा मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, और साथ में काफी हाइप पे जा सकती है। हाँ, काफी ज्यादा क्रिएटिव फ्रीडम देना जरूरी है। देखो, समझ में आ सकता है कि जब आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो आप चाहते नहीं हो कि कोई और अगर उस प्रोजेक्ट को ले तो उसके साथ छेड़छाड़ करे या कुछ अलग तरीके से दिखाए, बट वो जमाना अलग था। हम समझ सकते हैं वो चीज, हम 90s किड हैं। हाँ, हमें बचपन से परोस के एक ही सुपर हीरो दिया था, हाँ। एज इट इज
हमने शक्तिमान। उसके अलावा कोई सुपर हीरो देखा नहीं था एटलीस्ट 2008 तक, जब तक मार्वल आया नहीं था एमसीयू लेके। उससे पहले हमारे लिए एक ही सुपर हीरो था, शक्तिमान। शक्तिमान। अगर ये जिस प्रोडक्शन हाउस के पास है शक्तिमान के राइट्स, जो कि शायद इन्हीं के प्रोडक्शन हाउस के पास होंगे, अगर ये बेच दे और किसी को दे तो पूरे क्रिएटिव फ्रीडम से एक अच्छी मूवी बन सकती है, अच्छी ट्रिलॉजी टाइप मूवी बन सकती है। क्योंकि शक्तिमान एक ऐसा सुपर हीरो है जिसको फेस की इतनी जरूरत नहीं है, वो अपने आप में पूरा एक ब्रांड या कैरेक्टर टाइप है सुपरमैन की तरह ही। तो इन दी एंड हम यही कहना चाहेंगे कि अब शक्तिमान को छोड़ो, उसको आगे अगर बढ़ाना है तो किसी अच्छे प्रोडक्शन हाउस को दो, एक अच्छे फेस के साथ उसको रिप्रेजेंट करो। शक्तिमान को बोलो, मुकेश खन्ना को बोलो अपनी शक्तियां किसी और को दे और वो इंडिया में फेमस हो धूम जाएगा। मचा दे, ना कि अपन को फ्लाइंग जेट दे। क्रिस अच्छा है। क्रिस काफी अच्छा सुपर हीरो है। हाँ, बाकी तुम लोग कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सा ऐसा एक्टर लगता है जो शक्तिमान बन सकता है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और लास्ट में बस एक ही बात बोलेंगे, सॉरी शक्तिमान।